भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी होती है। इसे कठिन कहना गलत होगा, क्योंकि भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाले युवाओं के जीवन में कठिन शब्द का कोई स्थान ही नहीं होता। कहते हैं ना, चालो तो राह है, ना चाहो तो चट्टान। जीवन का संघर्ष और ये परीक्षा इसी राह से होते हुए गुजरती है। यूपीएससी भारत की एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा है जिसके परिणाम के आधार पर भारत सरकार केंद्रीय व राज्य प्रशासन के लिए सिविल सेवाओं के अधिकारी, आईपीएस पुलिस अधिकारी चुने जाते हैं। शायद यही वो वजह है कि लाखों बच्चे इस सपने को सफल करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। ऐसे ही अपने पहले प्रयास से यूपीएससी परीक्षा में चौथा स्थान हासिल करने वाले एक सफल छात्र यश जालूका हैं, जिनसे हाल ही में कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के प्रधान संपादक एमसी डोमिनिक ने बात की। साथ ही उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। Welcome, Yash Jaluka. We are extremely happy to have you today here because you are exceptionally a successful person in the first attempt itself. That to get into fourth rank is an amazing achievement, which I think inspires the whole of India, especially the young generation. We want through you inspire the agri community, especially the rural community, which actually is the strength of India. And I know the team like you can only motivate them because we see a lot of young people from the rural India is coming into the mainstream of India. So the team like you who has done, and I see your history from you traveling from one state to another state, studying in different states and coming to the capital, and here you becoming an amazing, successful personality. We are sure, especially the young generation of India will be really motivated and inspired by you. So we want to hear more about your way, how you achieved the success story. So let us know first what was the reason you moving around to different states, Mr. Yash? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सर मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा प्लीज हिंदी में yes. हाँ। तो सर मैं झारखंड के झरिया में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली अभी भी वहीं रहती है। तो मैंने अपनी शुरुआती स्कूलिंग वहीं से करी, क्लास 5 तक। उसके बाद फिर पापा का काम उड़ीसा चला गया था, पापा वहाँ शिफ्ट हो गए थे काम की वजह से। तो फिर हम सब भी मेरी इमीडिएट फैमिली जो है, मैं, माँ, मेरी सिस्टर्स, हम सब उड़ीसा शिफ्ट हो गए थे मेरी स्कूलिंग के लिए पापा के काम के साथ। बाकी फैमिली अभी भी मेरी झरिया में ही है। तो वहाँ से मैंने 10th तक की पढ़ाई अपनी की, 10th बोर्ड दिया। उसके बाद आगे वहाँ कॉमर्स मुझे पढ़ना था, लेकिन वहाँ कॉमर्स में मैथ्स अवेलेबल नहीं था। आपको बता दें कि अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी परीक्षा में चौथा स्थान हासिल करने वाले यश जालूका झारखंड के धनबाद जिले के झरिया गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम मनोज जालूका है और वह एक लोहा व्यवसायी है। यश ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई झारखंड के झरिया गांव से ही की। सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम बिना, अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी बैकिंग नहीं है, कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास, तब भी आप सिविल सर्विसेज के थ्रू आप कुछ चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई डीपीएस बोकारो और ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। इकोनॉमिक्स के छात्र है यश ने बताया कि आखिर कैसे उनका ध्यान सिविल सेवा की तरफ आकर्षित हुआ। उनका कहना है कि पहले यूपीएससी को लेकर कोई खासा जानकारी और दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाद में जब उनकी रुचि अखबारों में हुई तो उनका ध्यान इसकी परीक्षा की तरफ गया। उनका मानना है कि देश या समाज को बदलने के लिए जरूरी नहीं कि आप नेता या सोशल मीडिया पर क्रांति लाकर ही बदलाव कर सकते हैं। सिविल सेवा के माध्यम से भी आप देश और समाज की सेवा करने के अलावा इसमें बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने ग्रामीण इलाके से आने वाले छात्रों को भी प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप ये ना सोचें कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, स्कूल महंगा है या नहीं, आपको अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है या नहीं। इस परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी है खुद पर और खुद की काबिलियत पर भरोसा करना। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आपका बैकग्राउंड आपकी उज्जवल भविष्य की राह में नहीं आ सकता। यूपीएससी परीक्षा में चौथा स्थान हासिल करने वाले यश ने भारत को कृषि प्रधान देश बताते हुए कृषि और कृषि व्यवस्था पर भी बातें की।
और साथ ही कहा कि आज के इस बदलते दौर में जरूरी है कि किसान पारंपरिक तरीकों से खेती करते हुए अन्य लाभकारी खेती पर भी अपना ध्यान दे। ये वो लोग जो इन डिफिकल्ट टाइम्स में, जब आप मान लीजिए आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, उसमें आपको जज किए बिना या आपको ताने मारे बिना आपको सपोर्ट करे, अच्छे से फुल फ्लेजेड सपोर्ट करे। वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। तो ऐसा एक बहुत ही सपोर्ट, एक कोर सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए आपका, जो आपको इस प्रेशर से डील करने में मदद करेंगे। तीसरा मैं बोलूंगा कि आप खुद को इम्प्रूव करते रहिए, खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत बच्चे इस तरह से करते हैं कि कमरे में बंद होकर बस पढ़ रहे हैं सालों साल। दरअसल हमारे देश में अधिकतर किसान ऐसे हैं जो सिर्फ धान, गेहूं या मक्के जैसी फसलों की खेती करना पसंद करते हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार नई पॉलिसी के तहत किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करे। यश ने फूड प्रोसेसिंग पर भी बातें करते हुए कहा कि जरूरी है कि किसान अपनी उपज को ठीक ढंग से साफ करके उसे सुरक्षित रखे, ताकि सही समय आने पर किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। नहीं तो ऐसी स्थिति में किसानों का नुकसान कर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मुनाफा कमा लेती हैं और हमारे देश के किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पाती। वैसे तो भारत के हर कोने से पढ़ रहे लगभग सभी छात्रों ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इस परीक्षा में बैठने या इसे पास करने का सपना जरूर देखा होगा या उसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया होगा। खासकर अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के हर छात्र ने कभी ना कभी इसका ख्वाब जरूर देखा होगा। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस सफर को पूरा करने में सफल हो जाते हैं, तो कुछ बीच में ही इसका साथ छोड़कर दूसरी राह पर निकल जाते हैं। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।